चलिए नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है बिल्कुल आप लोग बेहतर होंगे। और चलिए आज प्रतिशत के प्रश्नों को हम लोग समझते हैं। प्रतिशत के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उस पे ये हल करेंगे। पहले थोड़ा प्रतिशत का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो चलिए उसको समझते हैं। कहीं पे इस तरह से प्रतिशत लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये लिखा हुआ मिलता है प्रश्नों में, तो इसको मतलब क्या समझना है। तो इसको मतलब 1/100 समझना है। ठीक है, ये हर के रूप में 100 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये हो रहा है कि किसी संख्या को मान लिया कि ये 5% लिखा हुआ है, कहीं 10% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे, 5/100। ठीक है, अब इसको हम भाग दे करके भिन्न के रूप में करना चाहेंगे तो 1/20 कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये कट जा रहा है 20 बार में। ठीक है, तो 20 बार में अगर दशमलव में भाग दे के करना चाहते हैं तो 0.05। ठीक है, दशमलव में आ गया। अब उसी तरह से इसको 10/100 लिख सकते हैं, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, अर्थात कि 1/10 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और दशमलव के रूप में 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया और ये आपका हो गया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और कहीं पे मान लिया जाए कि ये लिखा हुआ है 5/8, और इसको कह रहा है कि प्रतिशत में लिखिए। ठीक है, प्रतिशत में लिखना है, लिखें, प्रतिशत में लिखें। तो इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इसको ये प्रतिशत में लिखना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि 5/8 है। ठीक है, तो इसको 5/8 गुना 100 कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 25। ठीक है, 25×4 100 और 4×2 8। ठीक है, ये आ गया 125/2 प्रतिशत, और इसको दशमलव में करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.25। ठीक है, ये 62.5% लिख सकते हैं 5/8 के बदले। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, A1/4 लिखा हुआ परसेंटेज के रूप में, और इसको हम लोग ये परसेंटेज के रूप में लिखना है इसको, तब कैसे लिखेंगे, तो 1/4 इंटू 100, इसको से इसको काट दीजिए 25, अर्थात कि 25%। इस तरह से हम लोग हल करके लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग, तो अब मतलब ये समझ गए कि प्रतिशत को ख़त्म कहीं पे करना है तो उसमें कोई संख्या लिखा हुआ उसमें प्रतिशत लगा हुआ है, परसेंटेज लगा हुआ है, तो उसको ख़त्म करना है तो 100 से उसमें भाग करना है। और अगर किसी संख्या को प्रतिशत में लाना है तो 100 से हमको गुना करना है उस संख्या में। चलिए अब प्रश्न में समझते हैं। अब प्रश्न है पहला वाला, इसमें लिखा हुआ 15 का, ठीक है, 15 का 150%। ठीक है, तो का मतलब गुना होता है, आप लोग पूर्ण रूप से जानते होंगे बोर्ड मास का नियम से। ठीक है, तो का मतलब गुना ही होता है, तो ये 100 लिख दिए। अब इसके बाद जोड़ का साइन है, जोड़ दे दिए। फिर 75 है, 75 मतलब 75 गुने 75। ठीक है, दोनों को गुना कर दिए, फिर 100 से भागा दे देंगे। अब इसके बाद इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर निकलना है। स्क्वायर निकालने के लिए बताया गया था कि इकाई के अंक अगर 5 होता है तो उसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 5 को 25 से लिख दीजिए, इकाई का अंक 25, इकाई का अगर 5 है तो 25 सीधे लिख दीजिए, और ये एक में एक और जोड़ लीजिए, अर्थात कि दाहिनी वाली संख्या जो भी है उसमें एक और जोड़ लीजिए तो 2 हो जाएगा, 2 में एक गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और एक जीरो, और 100 से आप भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा 22.50। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको में 25 है, दोनों में इकाई अंक है 5, तो 5 लिख दिए, और साथ में एक जोड़ लीजिए तो 8 आ जाएगा। 8 और 7 को गुना कर दीजिए 56। 100 से भागा देना है तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 75 दशमलव हो गया। ठीक है, और ये दोनों को जोड़िए, 6 और 2 8 है ना, 5 और 2 7, अर्थात कि हमको कितना आया,
78.75 अर्थात कि बी। चलिए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। 34 हमको हल करके लाना है। 34 का 250% का 50% का 80%। ठीक है, 250 का प्रतिशत खत्म किए, 34 का 250% लिख दिए। ठीक है, 50% खत्म किए, 100 नीचे आ जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें भी परसेंटेज खत्म करेंगे, 100 नीचे आ जाएगा। इसमें भी 80 में भी उसी तरह से परसेंटेज खत्म कीजिए, 100 आ गया आपका नीचे। आप देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो खत्म हो गया। अब इसको देखिए 25 से इसको काटेंगे, 4 आ जाएगा। इसको से 2 बार में ये कट जा रहा है और ये दोनों से 8 कट जाएगा। आपको कितना बच गया? 34, जो आपको ए वाला ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। इसमें कह रहा है 3/4 3/4 का प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो 3/4 प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर दीजिए इसको, इससे ही कट जाएगा। क्या आ जाएगा? 25। ठीक है, गुना कर दीजिए तो 75 प्रतिशत यहाँ लिखा हुआ है, अर्थात कि आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। 90 का कितना प्रतिशत 240 है? ठीक है, तो 90 का कह रहा है, इसका मतलब 90 को नीचे लिख दीजिए और जो निकालना है किसका, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, और प्रतिशत में लाना है इसलिए 100 से गुना भी करना पड़ेगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, इसको से इसको काट दीजिए, 8 आ रहा है ना, 3 आ रहा है, अर्थात कि आ गया कितना? 800/3%। अब इसमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको भाग दे दीजिएगा तो 266/3%। ठीक है, किसमें है? इसमें ही होगा, लेकिन ये 6 छूटा हुआ है, अर्थात कि इसका ऑप्शन बी होगा। इसमें है लेकिन 1/3 लिखा हुआ है, या तो यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे छूटा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। किसी संख्या का 25%, 650 का 18% से 19 कम है। ठीक है, कम कौन है? तो जो संख्या का 25% है वो। ठीक है, 650 का 18% से। ठीक है, तो वह संख्या कितना है? तो इसको हम इस तरह से इक्वेशन बना लेते हैं ताकि हल करने में आसान हो। 650 गुने 18, कम कह रहा है तो इसको पहले लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो बराबर कर रहे हैं तो संख्या को मान लिया कि 1 मान लिए। अब 25/100 लिख दिए। कितना कम कह रहा है? 19, तो 19 को इसमें जोड़ देते हैं। अब तो दोनों बराबर ही हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 दूनी 18 है ना, और 2 पच्चे 10, 5 यहाँ आ गया। इसको से इसको काटिए, 13 बार में ये कट गया। इससे इसको काटेंगे 4 बार में ये कट जाएगा। तब आया मेरा कितना? तो 13वां 17 से। ठीक है, 117 बराबर 1/4 जोड़ 19। ठीक है, अब हमको इसको इधर ला करके क्या करना? घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाए घटेगा तो 117 में 19 को घटाते हैं और 1/4 है तो लिख देते हैं। इसको आ जाएगा हमको 98/4। अब इसको गुना कीजिए तो x बराबर आ जाएगा 98 गुने 4, तो 8 चौक 32, 9 चौक 36 और 3 39। ठीक है, अर्थात कि बी वाला ऑप्शन आपका आ गया। चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 65% क्या हुए? विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह एक परीक्षा हुआ, टोटल कितने विद्यार्थी था वो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 65% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब
सॉरी उत्तीर्ण हुए मतलब पास हो गए एग्जाम दिए जो, और 35% जो विद्यार्थी, अर्थात कि 100% टोटल तो कितना होगा 100% होगा, 100% में 65% अगर पास कर गए तो फेल कितना हुए, तो फेल कितना हुआ 35%। ठीक है, घटा देंगे, टोटल परसेंटेज के रूप में तो 100 ही होगा, 100 विद्यार्थी ही प्रतिशत के रूप में 100% परीक्षा में शामिल हुआ। ठीक है, और 65% क्या हो गया उत्तीर्ण हुआ, उत्तीर्ण होने का मतलब पास हो गया, तो पास हो गया 65, तो अब नहीं फेल कितना हुआ तो 35%। ठीक है, अब है कि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण का ही प्रतिशत हम निकाल लिए और अनुत्तीर्ण की संख्या भी हमको दिया हुआ है। ठीक है, और निकालना क्या है कुल कुल परीक्षार्थी कितने शामिल हुए, कितना परीक्षार्थी एग्जाम में बैठा एग्जाम देने के लिए, वो निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 35%, इसको बिल्कुल इस तरह से हल कीजिए। ठीक है, 420, ठीक है, तो 1% बराबर कितना आएगा 420 बटा 35। ठीक है, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा 420 बटा 35 गुने 100। अब इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं, इसको से इसको काट दीजिए, तो 7 से भागा देंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा और 7 छक 42। ठीक है, और इसको से इसको काट दीजिए, 12 में ये कट रहा है, अर्थात कि कितना आ गया 1200। टोटल विद्यार्थी की संख्या 1200। बिल्कुल आसान तरीका से इस तरह से हल कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई परिवार की खपत, ठीक है, कितना प्रतिशत कम कर दें ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो खर्च को नहीं बढ़ाना है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए जो है, सॉरी एक प्रश्न आगे लगता कर दिया। चलिए ये वाला प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद इसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो इसमें वह संख्या क्या होगा। ठीक है, तो इसमें 10% क्या कर रहा है, तो इसको प्रतिशत में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत ही कमी होगा। ठीक है, ये वृद्धि या कमी होगा, तब इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए A+B। ठीक है, और A×B बटा 100, यहाँ प्लस का साइन रहने देते हैं। ये प्लस और ये माइनस कब होगा वो भी समझना होगा हम लोगों को। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखना है। चलिए इसमें इस प्रश्न में कह रहा है कि एक संख्या है 10% वृद्धि करने के बाद इसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो इसमें वह संख्या क्या रहेगा। ठीक है, पहली संख्या में वृद्धि किया गया, मान लीजिए 100 है तो 10% की 100 अगर संख्या है, मान लिया कि 100 अगर संख्या है तो 10% वृद्धि कर देंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, 10% को वृद्धि करने के बाद ये क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब फिर इसमें क्या कह रहा है कि 10% की कमी कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हो जाए कितना 99। ठीक है, 99, तो पहले वाला संख्या से अभी वाला में कितना कमी हो गया, एक का कमी है, अर्थात कि 1% का कमी है, लेकिन सब जगह तो इस तरह से रहेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है हमको, उसको समझिए। प्रतिशत वृद्धि कह रहा है, ठीक है, ए का मान क्या कह रहा है वृद्धि, और बी में क्या कह रहा है कमी, तो इसको प्लस में लिखेंगे, ए के मान को प्लस में लिखेंगे, और कमी कह रहा है उसके मान को माइनस में लिखेंगे। ठीक है, और ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख दिए, 10 गुने 10 बटा 100। ठीक है, अब इसको इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस में आएगा, इससे इसको काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 1% क्या हो जाएगा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कमी, अर्थात कि 1% घट जाती है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। तो इस तरह से हम लोग को हल करना है। अब कह रहा है चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने के कारण कोई परिवार उसकी खपत कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। ठीक है,
कह रहा है खर्च को वृद्धि नहीं करना है। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या करना है उसको याद रखिए। 25 कहेगा, 25 ऊपर में लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे में क्या करना है, वृद्धि कह रहा है तो 100 प्लस 25 लिखिए। ये जितना वृद्धि कहेगा उसको लिखिए, ये कमी कहेगा तो उसके लिए भी बतलाएंगे, पहले वृद्धि वाले को समझ लेते हैं। तो वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि में प्लस करके जितना कहेगा वृद्धि उतना लिख देना है। अब उसके बाद 100 से प्रतिशत में ही पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको हल कीजिए तो 25 वाटा 125 गुने 100, ठीक है। इसको से इसको काटिएगा तो 5 आ जाएगा, इसको से इसको में भागा दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। अर्थात कि उसको क्या करना पड़ेगा, 20% का कमी करना होगा, ठीक है। अर्थात कि ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, चैनल अगर आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लग रहा है और चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास बिल्कुल बेहतर लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। मिट्टी का तेल का भाव, ठीक है, मिट्टी के तेल का भाव 10% घट जाने के कारण किसी गृहिणी को तेल की खपत कितने प्रतिशत ज़्यादा कर देनी चाहिए ताकि उसके खर्च समान रहे। कह रहा है खर्च को क्या करना है, बढ़ाना है, और रेट जो था क्या है, कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको मैं भी उसी तरह से हल कीजिए जैसे पिछले वाले प्रश्न में हम लोग हल किए। तो 10 का यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे 100 माइनस घट जा रहा है इसलिए 10 को कम कर दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 10 नीचे 90, ठीक है, और गुने में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिए, बचा किया 100/9। अब इसको भागा दे देंगे तो 1.1%, अर्थात कि आपका बी वाला ऑप्शन होगा। थैंक यू दोस्तों, ठीक है।